हेलो फ्रेंड्स, यूपी स्कॉलरशिप 2022 को लेकर के आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब से स्टूडेंट्स के नए स्टेटस अपडेट हुए हैं तो स्टेटस में स्टूडेंट्स को बहुत सी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आ रही हैं। तो इसी को लेकर के आज भी थोड़ी देर पहले ही मैं समाज कल्याण विभाग गया था, विकास भवन, और वहां पर मैंने आपके जो भी स्टेटस हैं उनको लेकर के बात करी है। तो बिल्कुल सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नया तो चैनल को भाई जरूर सब्सक्राइब करना, क्योंकि आप लोगों के लिए ही इतनी ज्यादा जो चीजें हैं वो की जाती हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग बढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्टूडेंट्स को यहां पर प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, तो उनको जो करंट स्टेटस दिख रहा है वो ये दिख रहा है। अदर स्टेटस पर भी हम लोग बात करेंगे। प्रमोटेड विदाउट मार्क्स, अटेंडेंस परसेंटेज लेस देन 75%, एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा। इसी की वजह से ये पेंडिंग है। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी जो है वो दिख रहा है। तो इसको लेकर के जो मैंने समाज कल्याण विभाग में बात करी तो उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि पिछली बार जो क्लासेज है वो मैक्सिमम ऑनलाइन माध्यम में चली है। ऐसे में जो भी ऑनलाइन क्लासेज का शेड्यूल था ये अलग अलग था, तो इसकी अटेंडेंस जो है वो काउंट नहीं हुई है। तो जो भी अटेंडेंस कॉलेज के माध्यम से भेजी गई, और मैंने कॉलेज में भी बात करी है तो उन्होंने बताया है कि जो आपकी अटेंडेंस है वो 75% से ज्यादा ही भेजी गई है, लेकिन समाज कल्याण विभाग से ये कम दिख रही है। तो इसको लेकर के आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर ये अटेंडेंस वाला मैटर आपका है, लेकिन रियलिटी में अगर आपने एक भी क्लास अटेंड नहीं करी है, केवल ऑनलाइन क्लास ली है, तो ये आपकी प्रॉब्लम है। इसको लेकर के आप कॉलेज में अपने बात कर लीजिएगा, यही उन्होंने भी बताया। अब बात कर लेते हैं एनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच्ड विद यूनिवर्सिटी अपलोडेड डाटा को लेकर के। तो इसको लेकर के जैसे आप कानपुर यूनिवर्सिटी की अगर बात करोगे तो इनका जो रिजल्ट था वो जब तीसरे चरण के जब फॉर्म पढ़ रहे थे उस समय है जो है वो डिक्लेयर हुआ था। तो ऐसे में जो प्रमोटेड का रिजल्ट था उसमें एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर दोनों पड़े हुए थे, लेकिन मार्क्स की वहां पर बात ही नहीं थी, क्योंकि यहां पर स्टूडेंट जो है वो प्रमोट किए गए हैं। तो यहां पर अगर एनरोलमेंट नंबर और रोल नंबर को लेकर के आपका ये शो हो रहा है, तब भी यहां पर आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मतलब ये स्टेटस आपका अगर दिख रहा है और आपके कॉलेज ने अटेंडेंस बिल्कुल सही भेजी और आपका फॉर्म जो है पेंडिंग है, डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी दिख रहा है, तो उन्होंने जो बताया है कि 22 मार्च के बाद आपकी स्कॉलरशिप जो है वो आनी शुरू हो जाएगी। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आप सबको पता है, इस बार सीबीएसई ने पूरा का पूरा एग्जाम पैटर्न बदल दिया है, जो कि आपकी परेशानी का सबब है। और मजे की बात यह है कि इस बार पूरा का पूरा पैटर्न ऑब्जेक्टिव बेस हो गया है। तो सबसे पहले आप लोग फिलो ऐप को डाउनलोड करो। फिलहाल लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप सीधे लिंक पर जाकर के इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपको 10th और 12th दोनों क्लास के मॉक पेपर जो हैं वो प्रोवाइड कराए जाते हैं, और बिल्कुल जैसा आपका एग्जाम आना है उसी के आधार पर इसको बिल्कुल सेट किया गया है। मतलब आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। एक्सपर्ट्स की देखरेख में तैयार किया गया। इसमें आपको तुरंत जो है इसका रिजल्ट भी प्रोवाइड करा दिया जाता है, बिल्कुल एग्जाम के पैटर्न की तरह। इसी के साथ साथ अगर आप लोग बात करोगे, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो भी आपका डाउट है उसकी क्वेश्चन की आप यहाँ पर इमेज क्लिक करें और 60 सेकेंड के अंदर ये आपको जो एक्सपर्ट फैकल्टी है उससे डायरेक्ट यहाँ पर रूबरू करा देगी, और लाइव कॉल पर भी आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तो आप लोग अभी जाओ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और इस ऐप को डाउनलोड। इसको लेकर के आप लोग एक बार अपने कॉलेज में जरूर बात कर लीजिएगा कि उन्होंने जो डाटा सेंड किया था क्या वो बिल्कुल एक्यूरेट है। अगर कॉलेज वालों ने अटेंडेंस जो है वो 75% से कम सेंड करी है, ऐसे में आप कॉलेज में बात करिए और वहां पर जो है एक आपको एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, जो कि आपको है समाज कल्याण भेजी जाएगी स्कूल के माध्यम से। तब आपका डाटा जो है वो सही होगा, क्योंकि जो आपका फॉर्म है उसमें करेक्शन का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप अपने माध्यम से यहां पर करेक्शन जो है वो नहीं कर सकते। तो इसका जो उपाय यही, अगर स्कूल के माध्यम से डाटा सारा भेज दिया गया है सही सही, तो आपको करेक्शन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर स्कूल वालों ने डाटा गड़बड़ भेजा है तो यहां पर आप अपने कॉलेज में जाकर के बात करिए। बाकी अदर स्टेटस पर हम बात करेंगे आगे, और आप लोग यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और अपना स्टेटस कमेंट में लिख के बताइएगा, जिससे उसका भी डिस्कस जो है वो मैं कर सकूं। और अगर फिर से मुझे समाज कल्याण विभाग जाना पड़ा तो आप लोगों के लिए जरूर जाऊंगा। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, जहां पर आपको हर तरह की स्टेटस की जो प्रॉब्लम्स है उनकी जो सोल्यूशन है वो मिल जाएंगे। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।